को एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें 4 और 5 अगस्त को श्रीनगर में पूरी तरह से कर्फ्यू का पालन करने के आदेश जारी किए गए। आपको बता दें, श्रीनगर जिले में कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो रहा है। आज 4 अगस्त कर्फ्यू का पहला दिन, कल भी पूरे श्रीनगर में कर्फ्यू जारी रहेगा। और आपको बता दें, कंटीली तारों के चक्रव्यूह में उलझा है श्रीनगर शहर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और बुधवार 5 अगस्त तक सख्ती से लागू रहेगा कर्फ्यू। कल रात जिस तरह से एक ऑर्डर जारी किया गया जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कि पूरे श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त तारीख को पूरी तरह से कर्फ्यू जारी रहेगा और मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन रहेगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, 5 अगस्त से पहले जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को अलर्ट पर रखा गया है और जिस तरह से खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कुछ इस तरह के इनपुट्स है कि आतंकी हमला करने की फिराक में है, उसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरें, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, पुलिसकर्मी नाकों पर चेकिंग कर रहे हैं और साथ ही जिस तरह से 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए प्रशासन ने यह अहम फैसला लिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं। इरफान, सबसे पहले बताइए, आज कर्फ्यू का पहला दिन किस तरह का पालन किया जा रहा है श्रीनगर में? अगर बात करें आर्टिकल 370 को लेकर पिछले साल जिस तरीके से अगस्त के महीने में एब्रोगेट हुआ, उसी सिचुएशन को लेकर कह सकते हैं कि आज 1 साल जो है मुकम्मल हो चुका है। और आज जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से जो खुसूसन एक हुक्मनामा जारी किया गया कल रात को, एक तो पहले से ही लॉकडाउन था, कोविड का कहर जारी, और उसी सिलसिले को लेकर अगर बात करें तो 144 जो है वो ग्राउंड पर इस वक्त लगा हुआ है। सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। सीआरपीएफ पुलिस, साथ ही साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है मुकम्मल तौर पे नजर रखे हुए हैं कि कोई भी गड़बड़ जो है वो वादी कश्मीर में दिखाई ना दे। तो सिलसिले इसी सिचुएशन को लेकर कुछ खबरें ये भी थी कि कुछ जी हाँ सिचुएशनली अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कल वो आज के दिन को लेकर यानी 5 अगस्त के बीच कुछ धरना या प्रोटेस्ट वगैरह या जो दीगर पार्टीज जो है वो एक अच्छा खासा जश्न भी मनाएगी, मगर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रोकने के लिए कोई वादी कश्मीर में हालात ना खराब हो, पब्लिक गैदरिंग ना हो, क्योंकि कोविड का भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। तो पुलिस के साथ एक खुसूसी आला कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमने देखा कि जमीनी सतह पर अगर बात करें तो चाहे खास पर चप्पे चप्पे की नजर रखी गई है, खासतौर पर कार्बन मारू से सील किया गया है रास्तों को और हर किसी से पूछताछ भी की जा रही है। दूसरी जानिब मैं बात करूं जो सिक्योरिटी के जो एहलकार है, कल जिस तरीके से हुक्मनामा जारी हुआ था उसमें बताया गया था कि मेडिकल अथॉरिटीज या मेडिकल एजेंसी के लोगों को, डॉक्टर्स को ही एक्सेस मिलेगी। तो उस सिचुएशन को लेकर हम कह सकते हैं कि आज काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है ग्राउंड पर। या जिस तरीके से मैं ट्रैफिक की बात करूं, एयरपोर्ट के जो मनाजिर है, खासतौर पर अगर किसी की फ्लाइट आज है तो उनकी जो टिकट है वो एक आई कार्ड के जरिए वो सीओटी तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद लॉकडाउन का जो असर है वो जी इरफान, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी श्रीनगर से हम तक पहुंचाने के लिए। इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, श्रीनगर की तस्वीरें दिखा रहे थे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, नाकों पर पूछताछ की जा रही है और पुलिसकर्मी हर गाड़ी को रोक के पूछताछ कर रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं और जिस तरह से सियासी सरगर्मियां भी 5 अगस्त से पहले जो है देखने को मिल रही हैं, उसको देखते हुए ही एक अहम फैसला प्रशासन ने लिया है जो 4 और 5 अगस्त को श्रीनगर में कर्फ्यू जारी किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे लखनपुर की, क्योंकि जिस तरह से लखनपुर में लगाए गए नए टोल प्लाजा के खिलाफ उस वक्त लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जब देर रात प्रदर्शनकारियों ने लखनपुर टोल पोस्ट पर जाकर नारेबाजी की। इस दौरान टोल पोस्ट के कर्मचारी दबंगई पर उतर आए और उनके हमले में 3 स्थानीय लोग घायल हो गए। इसी बीच वहां टोल प्लाजा का विरोध करने वाले लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और उन्होंने इस टोल प्लाजा को मलियामेट कर दिया और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन वो भी हुजूम के समक्ष बेबस नजर आई। लखनपुर में धारा 144 लागू कर दी गई और पुलिस ने टोल प्लाजा के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक एफआईआर टोल प्लाजा के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की है, जबकि दूसरी टोल प्लाजा में तोड़फोड़ करने पर दर्ज की गई है।
तो आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से कल टोल प्लाजा के पास हड़कंप मच गया और लोगों का गुस्सा तब फूटा जब वहां पर प्रदर्शनकारी टोल प्लाजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और ये भी बताया जा रहा है 3 लोग वहां पर जब झड़पें हुई 3 लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पुलिसकर्मी वहां पर मौके पर पहुंचे पर गुस्सा इतना बेकाबू हो गया था कि माहौल को सामान्य करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। पर इसी बीच 3 लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। साफ तौर पर सीधा लखनपुर टोल प्लाजा के पास जहां पर यह हंगामा हुआ, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका सामान पूरी तरह से टूट गया। झड़पों में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ियों के शीशे वहां पर तोड़ दिए गए। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर सीधा वहां से देख सकते हैं जहां पर ये घटना घटी और जो 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए। लखनपुर का ये कल वाकया कल रात को पेश आया और आप देख सकते हैं हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा लखनपुर टोल प्लाजा के पास जो प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद वहां पर हंगामा हुआ, झड़पें हुई, किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ कर दी गई, सामान पूरी तरह से वहां पर तोड़ दिया गया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कल रात को जिस तरह से ये घटना घटित हुई और जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कठुआ से सरबजीत जुड़ चुके हैं। सरबजीत, सबसे पहले बताइए कल रात को जो ये मामला सामने आया है क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये कल देर शाम की घटना है लखनपुर टोल प्लाजा पर। वहां पे कुछ लोकल युवा और टोल प्लाजा के एम्प्लॉयज के बीच वहां पर झड़प हुई है जिसमें 3 लोकल्स जो लखनपुर से बिलोंग करते हैं वो इंजर्ड हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ लाया गया है। वहीं इस पूरी झड़प के बाद लखनपुर के स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा है और उन लोगों ने सबसे पहले जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर रोष प्रदर्शन किया है टोल प्लाजा अथॉरिटी के खिलाफ। वही थोड़ी देर बाद ही इनका प्रदर्शन जो है वो और उग्र हो गया और इन लोगों ने लखनपुर टोल प्लाजा पर पहुंचकर वहां पर तोड़फोड़ की है जिसमें आपको बता दो कि लखनपुर टोल प्लाजा को काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार की शिकायतें जो हैं वो सामने आ रही थी कि लखनपुर टोल प्लाजा पर वहां से जितने भी लोग गुजरते हैं उनके साथ बदसलूकी की जाती है। लखनपुर के लोकल्स को भी वहां पर एग्जेम्पशन नहीं दी जाती है क्योंकि कई बार लखनपुर के वो जो स्थानीय निवासी हैं, चाहे बसोली मोड़ के रहने वाले हो चाहे मेन बाजार के रहने वाले हो, उनको कई बार टोल प्लाजा को क्रॉस करके जाना पड़ता है। ऐसे में उन लोगों ने कहा था कि उनको एग्जेम्प्ट किया जाए। इन लोगों की बार बार यहाँ पर मूवमेंट रहती है लेकिन वो इनकी एक नहीं सुनी गई और कल इसी को लेकर बहस हुई है। बहस के बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मारपीट की नौबत आ गई है जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। उसके बाद ही ये पूरा मामला और बढ़ गया है, तूल पकड़ लिया है और टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ हुई है। और कल की घटना के बाद आज 2 थाना क्षेत्रों में लखनपुर और कठुआ में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इस वक्त मैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हूँ। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की हैं और कठुआ से ये इलाका जो है लखनपुर को जोड़ता है और यहाँ पर किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कंटीले तारे लगाकर जितने भी लोग कठुआ से लखनपुर की ओर जा रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। तो प्रोटेस्टर्स को किसी भी तरह से लखनपुर की ओर नहीं जाने दिया जा रहा। यही मंजर लखनपुर के जो साथ लगते गांव है वहां पर भी सेम इसी तरह का मंजर है। कंटीली तारे लगाकर स्टिक की गई है मूवमेंट, किसी को भी लखनपुर टोल प्लाजा की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको घरों तक ही सीमित रखा जा रहा है क्योंकि लगातार इस टोल प्लाजा के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद होती रही है। जब से ये टोल प्लाजा लगाया है लगातार लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हैं पहले दिन से ही और कल भी ये घटना होने के पहले इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था शहीदी चौक कठुआ में और लोगों की डिमांड है कि फौरी तौर पर टोल प्लाजा को हटाया जाए क्योंकि यहाँ पर ना तो लोकल को एग्जेम्पशन दी गई है। तो ऐसे में इन लोगों की डिमांड थी कि ये टोल प्लाजा हटाया जाए जिसके बाद रात की घटना के बाद अब 2 थाना क्षेत्रों में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। किसी भी प्रकार के प्रोटेस्टर्स को और लोगों के हजूम को इकट्ठा करने नहीं दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से मेरे साथ देख रहे हैं।
जीत, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया आए दिन टोल प्लाजा को हटाने को लेकर रोष प्रदर्शन होते रहते हैं, कैंडल मार्च निकाली जाती है, वहीं दूसरी ओर अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। जिस तरह से आपने साफ तौर पर लाइव तस्वीरें दिखाई, पर जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि लखनपुर टोल प्लाजा को क्षति पहुंची कल वाले मामले के बाद, उससे पहले भी जो लोग वहां से गुजरते थे उनके साथ बदसलूकी की जाती है, तब आपको क्या लगता है कि उस वक्त प्रशासन को क्या कदम उठाने की जरूरत थी और कल रात को जो हुआ उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल देखा कि अगर देखें तो ये लोगों के बीच चिंगारी फूट रही थी, लगातार लोगों के बीच में रोष था इस बात को लेकर कि जिस प्रकार से जो टोल प्लाजा यहाँ पे लगाया गया था, इससे पहले आबकारी विभाग जो जम्मू एंड कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट है उनकी टोल पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन उस टोल पोस्ट पे भी, सरकारी टोल पोस्ट पे भी जम्मू कश्मीर जो कठुआ के लोग हैं, JK08 जो फिगर्स की गाड़ियां हैं, जो नंबर की गाड़ियां हैं, उनको यहाँ पे एग्जेम्पशन दी जाती थी। लेकिन 31 दिसंबर 2019 के जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सीधा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से सरबजीत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। जिस तरह से वो पूरी जानकारी दे रहे थे कि पहले भी वहां से गुजरने वाले लोगों से बदसलूकी होती थी, आए दिन रोष प्रदर्शन होता है, कैंडल मार्च निकाली जाती है टोल प्लाजा को हटाने के बाद, और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और आप साफ तौर पर देखा कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और जम्मू कश्मीर में बंद की गई 4G सेवा का 1 साल पूरा होने पर NSUI ने आज इस सेवा की बरसी बनाकर सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया और NSUI ने आज बाकायदा सूर्यपुत्री तवी के घाट पर पिंडदान व हवन कर 4G सेवा की बरसी मनाई। पंडित ने मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ बरसी के तौर तरीके निभाए। बारखी तभी घाट पे आज रखी है। वो जो 1 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक गलत हुआ है, जो हाई स्पीड इंटरनेट उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, और लगातार अब तो 1 साल होने पे आया। आज हमने बारखी की, हवन किया और सद्बुद्धि यज्ञ किया ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट को सद्बुद्धि आए, ताकि वो अपना 4G इंटरनेट को रिस्टोर कर सकें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है यहाँ का स्टूडेंट। वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा, चाहे मीडिया कर्मी हो, उनका भी काम रुके हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिस खबर पर पूरे देश की नजर है। आपको बता दें कि अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने परखी सुरक्षा और साथ ही अयोध्या की सीमा सील कर दी गई है और SPG ने मोर्चा संभाला है। 175 अतिथियों को निमंत्रण दिया गया है और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन पूरी तरह से होगा। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ होगा। अयोध्या के चप्पे चप्पे को सजा दिया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही कोरोना संकट के कारण नियमों का ख्याल भी रखा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या पहुंच तैयारियों का जायजा लिया था और तैयारियां अब भूमि पूजन को लेकर लगभग पूरी हो चुकी हैं और कोरोना के कारण अब इस कार्यक्रम को सख्ती बरती जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, मास्क पहनना जरूरी होगा, सैनिटाइजेशन लगातार जरूरी है। और वहीं आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जगमगा रहा है अयोध्या और जिस तरह से अब अयोध्या येलो सिटी में तब्दील हो गया है। जो पीला रंग है वो भगवान के पराक्रम की निशानी होती है। पीला रंग भगवान राम को बहुत ही प्यारा है, जिसके चलते इस प्रोग्राम की थीम पीला दिया। अब अयोध्या येलो सिटी में तब्दील होगा। जो दृश्य होगा उस दृश्य को देखने के लिए सभी देशवासी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं। भूमि पूजन को लेकर बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा है और हर किसी को ये जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि किस तरह का दृश्य होगा अयोध्या का। तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही अब अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा की समीक्षा की है। कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होगा, क्योंकि कोरोना के चलते अब ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे, मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से चैलेंजिंग है, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी को लेकर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हाल में हमने देखा था कि अयोध्या के एक पंडित और वहां पर तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद सख्ती से अब पालन किया जाएगा। जितनी भी SOPs होंगी, चाहे वो मास्क पहनना
पहनना हो या पूरे एरिया को सैनिटाइज करना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो। आपको बता दें, राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये भूमि पूजन किया जाना है और इसी दौरान कई विशिष्ट लोग इसके साक्षी बनेंगे। जहां पर कई विशिष्ट लोग इसके साक्षी बनेंगे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, मीडियाकर्मी पहुंचेंगे और वीएस लाठी से हम जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता सीधा अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। जी वीएस लाठी जी, बताइए, सबसे पहले तैयारियों को लेकर बात करेंगे, हालांकि लगभग पूरी हो चुकी हैं और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जो कार्यक्रम है आज वो अंतिम रूपरेखा दे दिया गया और यहाँ की जो तैयारियां हैं आप हमारे पीछे देख रहे हैं। मैं इतना हनुमानगढ़ी से हूँ, यही वो जगह है। हनुमान जो प्रधानमंत्री हैं वो यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से दर्शन पूजन करने के बाद वो भगवान रामलला के परिसर में जाएंगे और वो वृक्ष जो प्रजात एक वृक्ष पेड़ है उस वृक्ष का वहाँ पौधारोपण करेंगे और उसके बाद में उनका जो कार्यक्रम है, फिर उसके बाद वो जो इनका कार्यक्रम है वहाँ तो जो तमाम गेस्ट हैं, जैसे रामदेव की बात की जाए, जो स्वामी रामदेव हैं या मोहन भागवत जी की बात की जाए, तो तमाम वहाँ जो वीवीआईपी हैं, जो तमाम लोगों को जिसको निमंत्रण भेजा गया है, तो वो लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जो यहाँ की जो तैयारियां हैं, तैयारियां एकदम पूरा अंतिम रूपरेखा दे दिया जा चुका है, क्योंकि कल योगी जो सूबे के उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने हर एक बारीकी पॉइंट से देख करके किस पॉइंट से एंट्री थी, जिस वो गेट से जहां जहां उनका दर्शन पूजन, जहां जहां कार्यक्रम, जहां जहां उनको रुकना है, हर एक पॉइंट से बारीकी से सुरक्षा व्यवस्था का बाकायदा उन्होंने जायजा लिया। अभी कुछ ही पल के बाद जो पीएमओ की परेड थी उसका रिहर्सल किया जा चुका है और रिहर्सल में जो पूरे प्रदेश के जितने अधिकारी हैं या एसपीजी के जवान की बात की जाए, पूरे परेड के जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने पूरा जहां जहां पीएमओ कार्यक्रम था उसका एक बार रिहर्सल हो चुका है और दोबारा फिर शाम को 5 बजे उसका रिहर्सल होगा। जी और साथ ही मैं चाहूंगी आप जाते जाते तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। लाइव आप अयोध्या से जुड़े हुए हैं, साथ ही कितना चैलेंजिंग होने वाला है कोरोना को लेकर ये सारा इंतजाम, उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, तमाम चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ है कोरोना को लेकर के, और दूसरा चीज है कि जो है खुफिया विभाग है रॉ ने पहले आतंकी अटैक को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। तो पहली बात कोरोना महामारी को लेकर के, जो कोरोना महामारी है सबसे बड़ा तो वो है चैलेंज है कि किस तरह से पीएमओ के कार्यक्रम में उसी लोगों को दिया जाएगा जो केवी साइन की बाकायदा चेक किया जा रहा है, चाहे वो जैसे जो कार्यक्रम में चाहे वो मीडिया हो चाहे जो हो, चाहे जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हो, व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है, साथ में सिलेक्टिव रखा गया है जितने भी गेस्ट वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते ये करना जरूरी भी था। वहीं मैं चाहूंगी जो इस वक्त लोग आपके साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगी उनका उत्साह आप हमारे दर्शकों को बताइए, जितनी खुशी उनके मन में है, जो खुशी की लहर है, किस तरह का वो फील कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ महाराज जी हैं, स्वामी जी से बात करेंगे। महाराज जी, कल मोदी जी आ रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे, किस तरह से खुशियां मना रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं ये तो एक आम बात है, लेकिन हमारे भगवान श्री राम को घर मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी की ही बात नहीं, पूरा दुनिया आज अयोध्या आने को सोच रही है और अयोध्या आना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के मुखिया है और इस रूप में अगर वो आ रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो अयोध्या के लिए नहीं है। अयोध्या के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है भगवान श्री राम का घर, भगवान श्री राम का मंदिर, जो आज 550 वर्षों की लड़ाई के बाद पुनः उनको मिलने जा रहा है, उन्हें अपना स्वयं का घर मिलने जा रहा है। वो अपने घर में जा रहे हैं, तंबू के बजाय अपने महल में विराजेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। उनका घर आ रहा है, ये बड़ी बात है। और तमाम साधु महात्मा, तमाम योगाचार्य आ रहे हैं, तमाम अतिथि आ रहे हैं, उन सबका स्वागत है, क्योंकि वो भगवान श्री राम के लिए आ रहे हैं और जो भगवान श्री राम का है वही अयोध्या का है और वही इस देश का है। भगवान श्री राम के लिए जब कुछ किया हो, भगवान श्री राम के लिए आ रहा है, उनका सबका स्वागत है और उनके स्वागत की तैयारियां अयोध्या में पूरे तरह से हो रही है। महाराज जी, और जो तैयारियां हैं, शाम की जो तैयारियां हैं, जो 1,51,000 से दीपक जलना, वो किस तरह से जलाए जाएंगे और किस तरह से वो किया जाएगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए तो पूरी अयोध्या 20 मालिकाओं से सजाई गई और मेरे प्रभु श्री राम आज 550 वर्षों की लड़ाई और 22 वर्षों का वनवास ये काट करके पुनः अयोध्या आ रहे हैं। तो हमें लगता है
जब 14 वर्ष के वनवास में भगवान श्री राम के लिए अयोध्या को दीप मालिकाओं से सजाया गया था, तो आज 27 वर्षों 27.5 वर्षों की लड़ाई के बाद जो भगवान श्री राम अयोध्या में अपने घर को प्राप्त कर पा रहे हैं और उस वनवास को काट कर पुनः अपने घर में जा रहे हैं। अयोध्या के भुवन मंडल को भी दीप मालिकाओं से सजाया जाना चाहिए और मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि जो भगवान श्री राम अपने घर में विराजेंगे तो अयोध्या को जगमगाएगी, अयोध्या के पूरे दीप मालिकाओं से जगमगाएंगे। लेकिन अयोध्या का आसमान तारों की टिमटिमाहट से भी चमकेगा और वो दीप मालिकाएं अद्भुत है। जी देखते किस तरह से जो अयोध्यावासी है, संत की बात की जाए तो पूरी अयोध्या को जिस तरह से चमकाया जा रहा है, जिस तरह से सजावा संवारा गया है, पूरी अयोध्या को एकदम खूबसूरती का एक नया आयाम दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वीएस लाठी। और हमारे साथ अयोध्या से सीधा लाइव वीएस लाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और लगातार बता रहे थे अयोध्या में जिस तरह की तैयारियां हैं और कितना उत्साहित हैं। वहां के महंत से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जिस तरह से अयोध्या दीपों से जगमगाएगा और आसमान में तारों से टिमटिमाएगा, वो जो दृश्य है अयोध्या का वो देखने वाला होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर कि सुशांत सुसाइड केस में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच करवाने की सहमति दी है और 2 राज्यों की पुलिस में घमासान जारी है। अब सीबीआई को मिल सकती है कमान, सुशांत केस में अब जल्द हो सकती है सीबीआई की एंट्री। तो आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की है। सीएम नीतीश ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच करेगी तो बेहतर करेगी। सीबीआई का दायरा और बड़ा है और यहां एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए बिहार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी बात है उसे रखा जाएगा और आज सीबीआई जांच के लिए जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो उम्मीद इससे जताई जा रही है सीबीआई जांच के लिए जो प्रतिक्रिया है वो उसे आज पूरा कर दिया जाएगा। और वहीं ये भी बात सामने आ रही है, नीतीश कुमार की जो बात है वो सुशांत के पिता से हुई थी और अब 2 राज्यों की पुलिस में जो घमासान है, अब सीबीआई संभालेगी कमान। और साथ ही जिस तरह से बिहार पुलिस ने यह कहा था कि मुंबई पुलिस उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है, उनको काम नहीं करने दे रही है और साथ ही अब ऐसा लग रहा है कि सीबीआई से बेनकाब होंगे गुनहगार। एक उम्मीद की किरण नजर आई है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की है और अब सवाल यह पैदा होता है कि अब क्या जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस है, जो बयान की कॉपियां हैं, जो बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी मुंबई पुलिस, अब क्या वो सीबीआई को सौंपेगी। और साथ ही जिस तरह से नीतीश कुमार का यह भी कहना था कि मुंबई पुलिस का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है और जिस तरह से सहयोग की बात हो रही थी कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में जो घमासान चल रहा था, अब सीबीआई जब उसका कमान संभालेगी तो क्या इंसाफ मिल पाएगा, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है। और जो सहयोग मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ नहीं कर रही थी, तो क्या अब सीबीआई को वो डॉक्यूमेंट सौंपे जाएंगे, वो इन्वेस्टिगेशंस, वो बयान के कागज, जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं, क्या सीबीआई के साथ सहयोग हो पाएगा। और साथ ही जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सुशांत के जितने भी घर वाले हैं उनका ये कहना है कि हमें उम्मीद है अगर सीबीआई जांच करेगी तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुशांत सिंह केस में अब सीबीआई जांच तय है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बोला है कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि आज जो प्रतिक्रिया है वो पूरी हो सकती है और साथ ही जिस तरह से लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में जो खलबली मची हुई थी, जो घमासान बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में था, अब उसमें एक नया मोड़, नया ट्विस्ट आया है और अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि सीबीआई से बेनकाब होंगे जो गुनहगार हैं। और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करेंगे और सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि सुशांत के परिवार ने मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो बेहतर होगा। उनकी इसी मांग पर तत्काल बिहार पुलिस सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाली है। पर सवाल यहां पर बहुत सारे हैं, जिस तरह से ट्विस्ट आया है, दोनों पुलिस में जो कॉपरेशन है वो नहीं दिखाई दे रहा था, अब सीबीआई के साथ कितना कॉपरेट करेगी मुंबई पुलिस, टेक्निकल सवाल भी यहां पर जो है वो खड़े होते हैं। पर करोड़ों फैंस ने आभार व्यक्त किया है सीएम नीतीश कुमार का कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की सिफारिश वो करेंगे और साथ ही अब
ये उम्मीद लगाई जा रही है जो उभरते हुए कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत, उनको अब न्याय मिलेगा। न्याय की उम्मीदें लगातार जारी हैं, पर इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरभि शिवपुरकर मुंबई से जुड़ चुकी हैं। सुरभि, सबसे पहले यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि जहां पर पुलिस, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में कॉपरेशन नहीं देखा जा रहा था, अब सीबीआई की जांच की जब मांग करेंगे नीतीश कुमार, उसके बाद किस तरह का सहयोग देखा जाएगा, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? ये बिल्कुल अब भी अपडेट आई हुई है, जिस तरह से बहुत बड़ी खबर है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि पहले दिन से ही इस मामले में सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से बिहार पुलिस जब से इन्वॉल्व हो चुकी थी, उसके बाद भी जब मुंबई पुलिस द्वारा बिहार पुलिस को उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला, तब जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने खास तौर पर ये सबसे बड़ी मांग की हुई है कि अब इस पर सीबीआई जांच होगी, और सीबीआई जांच के लिए जो समन होता है वो भी उन्होंने अब अप्लाई किया हुआ है। जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होने की बात कही गई है, और खास तौर पर यह भी कहा गया है उनके द्वारा कि अगर मुंबई पुलिस द्वारा खास तौर पर बिहार पुलिस को मदद मिलती, जिस तरह से मुंबई में जब पटना के पुलिस मौजूद हुए, खासतौर पर अगर बात करें डीजीआई की बात करें, साथ ही साथ वहाँ के आईपीएस की बात करें, एसपी की बात करें, इन तमाम लोगों को वहां पर पहुंचने के बाद उनके हाथ पर क्वारंटीन होने का एक स्टैंप लगाया जाता है, और स्टैंप लगाने के बाद उन्हें क्वारंटीन रखा जाता है। तो ये साफ तौर पर नजर आता था कि मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला। इस पर नाराजगी भी जो सीएम है बिहार के, उन्होंने जताई हुई है कि अगर मुंबई में इस तरह का बर्ताव हमारे पुलिस के साथ नहीं किया जाता तो शायद आज सीबीआई जांच की मांग नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब इस मामले में सीबीआई जांच होगी, क्योंकि लगातार जो प्रशंसक है, जो फैन फॉलोअर्स है सुशांत सिंह राजपूत के, वो भी लगातार इसी चीज की डिमांड कर रहे थे। जिस तरह से लगातार ये जो बुरी तरह से जो मामला था उलझते जा रहा था दिन ब दिन, और इसी के चलते अब इस मामले पर सीबीआई जांच हो, इसकी डिमांड की जा रही थी। और अब जो है मुख्यमंत्री जब से इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब इसका जो सामने वाला रिपोर्ट है या फिर सामने वाली जो अपडेट्स है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जल्द से जल्द जो है सीबीआई जांच होगी, और अब पूरी तरह से तय हो चुका है, पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका है कि क्योंकि जिस स्टेट से, जिस राज्य से सुशांत सिंह राजपूत बिलोंग करते थे, वही के मुख्यमंत्री ने अब ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब सीबीआई जांच होगी। हालांकि महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र सरकार की बात करें, महाराष्ट्र प्रशासन की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इस मामले में पटना पुलिस की हमें जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र से रिलेटेड मामला है। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट में थे जिस समय उन्होंने सुसाइड किया था, तो ये मामला अब मुंबई और महाराष्ट्र का बन जाता है, तो हम इसको पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार का इंटरफेयर ना करें। क्योंकि लेकिन इस तमाम मामलों में जल्द से जल्द जो है बहुत बड़ा नए मोड़ हमने हमेशा देखा हुआ है। इसमें रिया चक्रवर्ती इन्वॉल्व दिखती है कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जिस तरह से सुशांत की एक्स मैनेजर दीक्षा ने जब सुसाइड किया था, उसके बाद सुशांत कहीं ना कहीं सहम गए थे, उसके बाद उन्होंने एक कदम उठाया, ये भी बात कही जाती है। तो हर दफा, हर लम्हा, हर नए दिन एक नया पहलू चलकर सामने आता है। तो इसी मामले को पूरी तरह से सुलझाने के लिए शायद ये बहुत बेहतरीन या फिर बहुत बड़ा कदम हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं उनके द्वारा। जी बिल्कुल, वही सुरभि, जिस तरह से सुनिश्चित तो कर दिया गया है कि सीबीआई जांच होगी, पर उसी के चलते रिया के वकील का भी एक तरफ ये बात कही गई है कि मामला जो है सीबीआई को ट्रांसफर नहीं हो सकता। और अगर टेक्निकल सवाल हम इसमें ये करें कि घटना मुंबई की है और साथ ही जो बिहार पुलिस है वहां पर मामला ट्रांसफर हो सकता है नहीं, यहाँ पर एक बड़ा सवाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुरभि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुरभि जिस तरह से बता दी थी कि पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया है कि अब सीबीआई जांच होगी, सीबीआई खुलासा करेगी, अब जो गुनहगार हैं वो बेनकाब होंगे, उम्मीद जताई जा रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।